हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसी से एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार और ये चल रही है हिस्ट्री की सीरीज। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैन धर्म के विकास और बौद्ध धर्म के विकास के पीछे या उद्भव के पीछे क्या कारण थे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो ये जैन धर्म है आखिर इसका पतन कैसे हुआ और ये पूरे एक तरीके से विश्व के अंदर बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत नहीं हो पाया। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा वर्ल्ड लेवल पर विश्व में अधिक तेजी से प्रसारित हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे वो आने वाली वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि जो जैन धर्म का प्रचार या प्रसार है वो इतना सीमित कैसे रह गया और कैसे ये धीरे धीरे पतन की ओर होता बढ़ता गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले हम बताएंगे आपको जैन धर्म के पतन और विस्तार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जैन धर्म के बारे में देखिएगा कि जैन धर्म की ओर सबसे पहले विस्तार या इनके अनुयायियों की संख्या कैसे बढ़ी। सबसे पहले व्यापारिक वर्ग का जैन धर्म की ओर आकर्षण सबसे अधिक हुआ। इसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यापारिक वर्ग जो था वो ये चाहता था कि उनका व्यापार शांतिपूर्ण हो और हमारा कोई भी जो लुटेरे के द्वारा उनके जो सामान को, उनके व्यापारिक वस्तुओं को लूटे जाने की घटनाएं घटित होती थी वो ना हो। और इस धर्म के अंतर्गत अहिंसा, लूटमार या फिर हत्या जैसी चीजों पर प्रतिबंध था। इसीलिए जो व्यापारिक वर्ग था उनका रुझान जैन धर्म की तरफ अधिक हुआ। सबसे पहले जैन धर्म में अहिंसा के तत्व को शामिल किया गया था और अहिंसा व्यापारियों के फेवर में थी या उनके हित में थी। इसीलिए इनको लगा कि जब ऐसा धर्म विकसित हो जाएगा या इस धर्म के बोलबाला ज्यादा हो जाएगा तो अहिंसात्मक रूप से व्यापारिक चीजें आसानी से हो पाएंगी। व्यापारिक सुरक्षा, ये व्यापारिक सुरक्षाओं को भी देख रहे थे कि हम व्यापार कर रहे हैं तो इनको लूटे जाने का खतरा रहता था, इनके सामान को लूट लिया जाता था और कभी कभी लुटेरे तो सामान के साथ साथ इनकी हत्या भी कर देते, सामान तो लूटा, इनकी हत्याएं भी कर दे रहे हैं। इसीलिए ये व्यापारिक सुरक्षा को देखते हुए इनकी ओर आकर्षित हुए। अगर हम दूसरा देखें, शांतिपूर्ण परिवेश चाहते थे व्यापारिक लोग और शांतिपूर्ण परिवेश को जैन धर्म हमारा बढ़ावा देता है। इसीलिए ये हमारा क्या हुआ, इनकी ओर अधिक आकर्षित हुए। दूसरी अगर हम बात करें तो आप अगर देखेंगे तो दान दक्षिणा, जी हां, अगर जैन धर्म के अंदर आप जाएंगे, ऐसे ही बौद्ध धर्म के अंदर भी आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहां पर जो हमारा एक तरीके से वैदिक काल के समय में जो एक कर्म कांडों का यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सामग्री या अन्य जितनी प्रक्रियाएं होती थी वो यहां पर नहीं है। यहां पर दान दक्षिणा और कम खर्चीली व्यवस्था थी जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। इसलिए व्यापारिक वर्ग इनकी ओर अधिक आकर्षित हुआ। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो व्यापारिक वर्ग तो बहुत आकर्षित हुआ, वहीं कृषक वर्ग जैन धर्म की ओर आकर्षित नहीं हो पाया। क्यों? इसका रीजन देखिए कि प्रारंभ में तो जब जैन धर्म के ये कर्मकांड वाली चीजें देखी कि भाई यहां पर ना इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की आपको आवश्यकता है, ना इतने कर्म कांडों में लिप्त होने की आवश्यकता है, आपको मोक्ष मिल सकता है। तो स्टार्टिंग में तो जो कृषक वर्ग था वो जैन धर्म की ओर आकर्षित हुआ। लेकिन बाद में यहां के जो कठोर आचरण थे, कठोर नियम थे, अहिंसा जैसे तत्व थे या अन्न हत्या, यानी कि जैन धर्म में अन्न बोने को भी हत्या माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब बीज को रोपा तो बीज की हत्या हुई, उसके बाद ही उसमें अंकुरण होगा, ऐसा माना जाता है। तो उसको क्या है, एक तरीके से हत्या के रूप में देखा जाता है। तो इसको माना जाता है कि यह भी एक तरीके से हिंसात्मक घटना है। तो एक तरीके से अहिंसा व अन्न की हत्या, तो ध्यान रखिएगा ये अहिंसा पर बल देते हैं और किसान लोगों के द्वारा कीटनाशक, उर्वरक या फसलों को काटना, ऐसी चीजों का जो जैन धर्म के द्वारा थोड़ा सा विरोध किया जाता था। इसीलिए कृषक वर्ग धीरे धीरे इनसे अलग हटते चला गया। तो एक तरफ तो आप देखते हैं व्यापारिक वर्ग कैसे रुझान में आया और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो कृषक वर्ग है कैसे जैन धर्म से थोड़ा सा कटा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें यहां पर विदेश में, तो विदेश में जैन धर्म का प्रभाव या प्रसार कैसे रहा,
तो ध्यान रखिएगा विदेशों में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं हो पाया या प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। उसके पीछे का रीजन ये है कि बिहारों की कमी थी, यानी कि जैन धर्म के अंदर शिक्षक जो मठ थे, यानी कि शिक्षा के संबंध में जो संस्थाएं या मठ होते थे या विहार या विद्यालय होते थे, उनका अभाव था बौद्ध धर्म की तरह। मतलब बौद्ध धर्म में शिक्षा के मठ बहुत ज्यादा थे, विहार बहुत ज्यादा थे, लेकिन यहां पर ऐसे कोई विहार नहीं थे, जिसकी वजह से इनकी शिक्षा का प्रसार विदेशों में नहीं हो पाया। दूसरी तरफ अहिंसा जैसे तत्वों का विदेशों में, मतलब एक तरीके से आप देखिए अहिंसा जैसे तत्व जैन धर्म के अंदर शामिल थे, जबकि विदेशों में मांसाहारी प्रकृति के लोग रहते हैं, क्योंकि वो तटीय क्षेत्र में लोग रहते हैं, तो समुद्र के किनारे वाले हैं, तो मांस या मछली पर आधारित भोजन उनको अधिक प्रिय है, क्योंकि वहीं से उनको ज्यादातर प्रोटीन मिलता है। तो जो कि हमारा जैन धर्म के क्या है, थोड़ा सा खिलाफ है। अगर हम देखें तो निवस्त्र और ठंडी जलवायु, जी हां, जैन धर्म के अंदर मान्यता है क्या है, एक तरीके से निवस्त्र रहने की। तो अब आप समझिए कि यूरोपियन जैसी कंट्री जो ठंडे इलाकों में पड़ती है, वहां पर निवस्त्र कैसे रहा जा सकता है, क्योंकि वहां की जलवायु थोड़ी सी ठंडी है। वहीं आप अफ्रीका की तरफ जाओगे तो वहां की जलवायु बहुत ज्यादा गर्म है, तो ऐसे में वस्त्रों की आवश्यकता होती है, जबकि यहां पर निवस्त्र जैसी चीजें होती थी। इसीलिए जैन धर्म का इतनी तेजी से प्रसार विदेशों में नहीं हुआ। एक ब्रह्मचर्य का और मतलब कठोर पालन, ब्रह्मचर्यता का कठोर पालन जैन धर्म के अंतर्गत अनिवार्य था, जो कि विदेशों की प्रकृति के अनुकूल नहीं था। इसीलिए वहां पर उनका मतलब विकास इतना नहीं हुआ। जैन धर्म की जड़ें कहीं ना कहीं, आप अगर ऋषभदेव को देखोगे तो ऋषभदेव कहीं ना कहीं वैदिक काल से या वैदिक ग्रंथों से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो जैन धर्म की शाखा है वो कहीं ना कहीं वैदिक धर्म से ही क्या थी, जुड़ी हुई थी, और वैदिक धर्म का तो वैसे ही क्या हो रहा था, एक तरीके से विरोध हो रहा था उस समय पर। इसीलिए ये इतनी तेजी से प्रचार या इसका प्रचार नहीं हुआ, ना इसका इतना प्रसार हो पाया। एक कारण बताते हैं इसकी भाषा का, कि यहां पर जैन धर्म में पाली भाषा का प्रयोग करते थे, और उस समय पर पाली भाषा क्या थी, कठिन थी, जबकि प्राकृत भाषा थोड़ी सी सरल मानी जाती थी। तो जटिल भाषा के कारण भी इसका तेजी से विकास नहीं हो पाया। और एक सबसे अन्य कारण माना जाता है कि महिलाओं के प्रति जो जैन धर्म है वो बड़े उदासीन है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन्होंने ये तो बताया जैन धर्म में कि कैसे हमारा जो पुरुष है उनका निर्वाण हो सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये महिलाओं के प्रवेश पर तो पूरी तरीके से वर्जित करते हैं, प्रवेश को मतलब एंट्री नहीं मिलने देते हैं। और इनकी मान्यता भी ऐसी है कि औरतों को या महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है एकदम से। दोहरी प्रक्रिया मैंने बताई थी कि पहले वो अच्छा कर्म करेंगी तो अगले जन्म में उनको पुरुष का जीवन मिलेगा, फिर अगले जन्म में पुरुष वाले जीवन में और अच्छे कर्म करेंगी तो तब जाके वो मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। चलिए, एक अन्य कारण ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म का विभाजन, मैंने बताया था एक श्वेतांबर और एक आपका दिगंबर। तो इन दो शाखाओं में जब हमारा क्या बन गया, जैन धर्म बट गया, तो जब जैन धर्म के अंदर ही विभाजन हो जा रहा है तो लोगों का विश्वास यहां पर थोड़ा सा कम हुआ, जिसके कारण इनका प्रचार और प्रसार तेजी से नहीं हो पाया। या मोक्ष की प्राप्ति के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग मानते हैं। मतलब मैंने बताया जैन धर्म के अंतर्गत ऐसा मानते हैं कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको गृहस्थी जीवन यानी कि जो गृहिणी जीवन है, घर परिवार वाला जीवन है, वो त्यागना पड़ेगा। एक सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसके कारण जो लोग सन्यास धारण कर रहे थे उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि जिनके विवाह हो चुके हैं क्या वे अपने परिवार को छोड़कर सन्यास धारण कर लें, और अगर वो सन्यास धारण नहीं करते हैं तो क्या उनको कभी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। ऐसे सवालों की वजह से जैन धर्म की आलोचना होने लगी। निर्वाण के लिए शारीरिक कष्ट को सहना अनिवार्य था। ये साफ बोलते हैं कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, और आपको भौतिक सुखों से क्या होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा, साधारण और सरल जीवन व्यतीत करना होगा। ऐसी चीजों की वजह से भी जैन धर्म की आलोचना या इनके एक तरीके से लोग प्रभावित कम हुए, क्योंकि लोगों को भौतिक सुख भी चाहिए थे। सरल और साधारण जीवन और भिक्षा पर आधारित था पूरा का पूरा, जो कि जैन धर्म में जब कोई एक तरीके संन्यास धारण करता है तो उसका पूरा जीवन यापन होता है किसके आधार पर, भिक्षा के आधार पर।
विदेशों के छात्रों के द्वारा इसको स्वीकार किया गया और प्रचारित किया गया। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो जैन धर्म का प्रसार करने के लिए अलग से कोई कमेटी नहीं बनाई गई, या अलग से जो उनके अनुयायी थे उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया। विदेशों से जो लोग भारत में पढ़ने के लिए आ रहे थे वही जैन धर्म को जानने लगे और वही जाके विदेशों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए भी क्या था, प्रचारकों के अभाव में भी जैन धर्म की एक तरीके से इतना प्रसार नहीं हो पाया। अब देखते हैं इनके पतन के कारण कि भाई प्रसार क्यों नहीं हो पाया या कितना हो पाया, वो तो आप देख रहे हैं। लेकिन अब देखिएगा, अगर पूरे विश्व में आप देखेंगे तो जैनियों की संख्या आपको कम ही मिलेगी। लेकिन अब बात करते हैं कि इनका पतन कैसे हुआ। जो धर्म तेजी से ऊपर उठ रहा था उसके पतन के कारण वही कि एक तरीके से ये राजधर्म के रूप में, जी हां, राजधर्म के रूप में विकसित हुआ। दूसरा देखें तो इनके प्रचारकों में अभाव था, प्रचारक नहीं थे। भाषा की जटिलता मैंने बताई, और कठोर तपस्या व यहाँ के नियम की वजह से लोग इसकी ओर कम आकर्षित हुए। महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर रखा था। दूसरी बात करें तो धर्म में यानी कि धार्मिक संप्रदायों का विकास हुआ, यानी कि अलग अलग शाखाएं खुद जैन धर्म में विकसित होने लगी। अन्य धर्मों का यानी कि अन्य धर्म का देखें, जैसे कि हमारे बौद्ध धर्म था तो ये उनका मुकाबला या उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पिछड़ गया। और धार्मिक मठ और शिक्षा संस्थान का भी अभाव था, इसकी वजह से इसका प्रचार और प्रसार तेजी से नहीं हुआ और ये लगातार मतलब एक तरीके से पतन की ओर बढ़ता गया। लोगों से भी जैन धर्म का संपर्क थोड़ा सा टूट गया, कम हो गया, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि ये जैन धर्म के हमारे पतन के प्रमुख कारण थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जैन धर्म जो है इसका लगातार पतन कैसे हुआ। अब हमने आपको पिछली वीडियो से लेके अभी तक सारी चीजें बता दी हैं। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई, संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के तीर्थकर यात्री कौन कौन थे, जैन धर्म की मान्यताएं, विशेषताएं, जैन धर्म के उद्भव के कारण और पतन के कारण। तो आई होप इससे ज्यादा आपको और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़ेगी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और पतन की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।